अब हमने बात करनी है कुछ बच्चों के हवाले से, हाउ टू होल्ड ऑन योर किड्स, यानी कि बच्चों के साथ अपना रिश्ता किस तरह से मजबूत बनाएं। और कुछ माँ बाप की या पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि एक एज आती है जब बच्चा जो है उनसे दूर चला जाता है और अपने दोस्तों के ज़्यादा करीब हो जाता है। हालांकि वो चाहते हैं कि हम भी उसको उतना ही एकोमोडेट करने वाले हैं, हम भी उसको उतना ही सुनेंगे, उसके मसाइल हल करेंगे, लेकिन वो हमारे पास नहीं आता, ही गोज़ टू देम। तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और हमारे साथ माहिर नफ्सियात ताहिरा मलिक साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिरा, अब ये बताएं कि हाउ टू होल्ड ऑन टू योर किड्स। वाह वाह वाह, एंड व्हाई इज इट फौरन ही ऐसा डायरेक्ट सवाल, व्हाई इज इट नीडेड, व्हाई इज इट नीडेड। हाँ, सबसे अक्सर में रिसेंटली हमारे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स भी आ रहे थे, आपको भी लोगों ने बताया होगा कि जी बच्चे आजकल पढ़ाई में एकदम कमज़ोर हो गए, बच्चा स्कूल नहीं जाता, मतलब कॉलेज के लिए कहता है और दोस्तों के साथ निकल जाता है, हमारी बात नहीं सुनता है, रात को देर से आता है। या जनरली अगर बेटियां बेटे दोनों कि अपने कमरे में रहना पसंद करते हैं और दोस्त इनको अच्छे लगते हैं हमसे ज़्यादा। और पेरेंट्स को कई दफ़ा इस बात से बहुत तकलीफ तो होती है जो कि बर्दाश्त करते हैं हम पेरेंट्स, बट कई दफ़ा रियल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो माँ बाप चाहते हैं उनके पास हम ये टूल्स दें उनको कि वो बच्चों को किस तरह दोस्तों से करीब होने से, ज़्यादा करीब होने से रोकें और अपने ज़्यादा करीब करें। क्या दोस्तों से करीब होना बुरा है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि दोस्तों से करीब होना तो अच्छी बात है, ख़ास एज के बाद। लेकिन होता क्या है कि दोस्तों पे जब आप दोस्तों की तरफ देखने लगते हैं गाइडेंस के लिए, और जब आप दोस्तों की तरफ जो बच्चे देखने लगते हैं ज़िंदगी के तरीक़ों के लिए, वो कभी कभी कुछ बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। यानी आइडियल सिचुएशन ये है कि आप दोस्तों के साथ कम्युनिकेट भी करें, उनसे चीज़ें सीखें भी, और उसके बाद आकर अपने पेरेंट्स के साथ वही बातें डिस्कस भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ। इसको यूँ कह देते हैं कि कई दफ़ा दोस्त पेरेंट्स की जगह लेने लगते हैं। मतलब एक ही वन साइडेड ना हो जाए। हाँ, वो पेरेंट्स की जगह आने लगते हैं। इट मीन्स के वो गाइड भी बन गए आपका, वो आपका कंफर्ट का वो भी बन गए कि बस हमें टेंशन है तो हमने सिर्फ दोस्तों से बात करनी है, माँ बाप से नहीं करनी है, कभी करनी ही नहीं है। तो ये फिनोमेना डेवलप होता क्यों है? पहले रूट कॉज पर आते हैं फिर मेरे ख्याल में। हाँ, हम उसके लिए हम ये देखते हैं कि दोस्त हमें ऐसा क्या देते हैं जो कि पेरेंटल बॉन्ड में आजकल कमज़ोर हो गया है या होता नहीं। गुड। तो सबसे पहले तो ना हम जो देखिए पेरेंटिंग क्या चीज़ है, पेरेंटिंग के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक बच्चा, एक एडल्ट जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहे, और एक अटैचमेंट बॉन्ड जहाँ वो एक इकट्ठा एक जैसा मजबूत रिश्ता महसूस करे। सही है। होता क्या है कि बच्चा भी है, रिस्पॉन्सिबल एडल्ट भी है, अटैचमेंट बॉन्ड लूज होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। अब दोस्त जब आप, अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं टीनेजर बच्चों की, ये टीनेज में स्टार्ट होता है ये चीज़। उससे पहले नहीं होगा ना, उससे पहले अक्सर हाँ बच्चे डिपेंडेंट शायद थोड़ा नजर आ जाए या तो इस तरह के। अब जो एक चीज़ दोस्त उसको देता है जो हम अक्सर नहीं दे पाते, वो है एक फीलिंग ऑफ सेमनेस, एक जैसा। अब जैसा मेरा दोस्त है, जितना वो मेरे जैसा है, मेरे जैसे प्रॉब्लम फील कर रहा है, पेरेंट तो प्रॉब्लम दिखाता ही नहीं अपने। पेरेंट तो ये नहीं दिखाता कि मैं भी कमज़ोर हूँ या मुझे भी दुनिया से टेंशन हो रही है। पेरेंट तो एक अथॉरिटी फिगर है। तो एक तो दोस्ती में ये चीज़ होती है। दूसरा, दोस्त लॉयल बहुत होते हैं, हाँ, वफादारी बहुत होती है। पेरेंट्स से हमें शिकायत ये होती है कि वो हमारी साइड नहीं लेते, वफादारी नहीं करते। मतलब अगर अम्मी को कोई राज पता चल गया हमारा, तो वो अब्बू तक पहुंचे ही पहुंचे, अब्बू तक पहुंचे, अब्बू तक क्या बल्कि खाला तक भी पहुंच सकती है। सही है, मामू तक भी पहुंच जाती। अच्छा, इस चीज़ की अश्योरेंस भी होती है जो दोस्त ज़्यादा देते हैं और पेरेंट्स कम देते हैं। वो जो कहते हैं ना, आई एम देयर फॉर यू, यार क्या हो गया, कुछ नहीं, मैं हूं ना इधर। थर्ड पॉइंट यही है मेरा, ये तो हमसे आगे निकल गई। थर्ड पॉइंट यही, साइकोलॉजिस्ट हो गई नहीं, वो अपने उससे बोल रही है ना। थर्ड पॉइंट यही है कि ये जो है ना, आई एम हियर फॉर यू, तू कुछ भी कर लेगा ना, तू गलत भी काम कर आया ना, मैं इधर ही हूँ। पेरेंट का क्या कहते हैं? अच्छा, वो पेरेंट बेचारों का भी कसूर नहीं है, हमें रोल ही इतना मुश्किल दे दिया गया है कि मॉडर्न वर्ल्ड में बच्चे को ठीक ठाक बड़ा करना है, हाँ, बगैर, और हमने उस वर्ल्ड को देखा भी नहीं है पहले, हम खुद इस वर्ल्ड में जीना सीख रहे हैं। बिल्कुल यही पॉइंट है। तो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और हम ये वाला पॉइंट कहते हैं कि जो सेमनेस वाला पॉइंट था पहले वाला, वो कहते हैं हम कैसे सेम हो, म्यूजिक अलग है इनके ड्रामों के लोग अलग हैं, इनकी कोई अपनी लैंग्वेज है, इनकी स्लैंग अलग है, इनकी गेम्स अलग हैं, तो मैं कैसे इनके साथ सेमनेस कर सकता हूँ? तो शो का मकसद या इस चीज़ का मकसद ये है कि आप कर सकते हैं, कोशिश तो करें। अच्छा, उसमें एक कैरेक्टर और भी होता है हमारी फैमिली में, सबसे छोटा मामू, चाचू या खाला या फूफी, जो छोटे यंगेस्ट होते हैं ना, उनके साथ भी बच्चों की बड़ी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। अच्छा, अगर वो एक अच्छा इन्फ्लुएंस है और पेरेंट को लग रहा है कि वो कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, वो भी तो पेरेंट की जगह। लेकिन अगर वो दोस्त की जगह लेने लगे तो फिर ज़रा देखिए, दोस्त अच्छा है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, दोस्त अच्छे हैं, हमारे दोस्त भी अच्छे हैं, बट वो बच्चे जो दोस्तों के असर में माँ बाप से डिटैच हो रहे हैं, बिल्कुल माँ बाप को लगता है कि जैसे हमारे यहाँ कहते हैं हाथ से निकल गया, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये सब तीनों चीज़ें प्रोवाइड करें बच्चे को, जो अभी हमने बात की। सही है। सेमनेस, अच्छा, अब सेमनेस बड़ी मुश्किल है, हाँ, कैसे प्रोवाइड होगी? अब हम 14 साल के बच्चे की तरह कैसे हो सकते हैं? लेकिन कई पेरेंट्स ये कर सकते हैं, अगर वो सोसाइटी के इस नोशन को छोड़ दें कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे बड़ा होकर सख्त ही बनना है, या अगर मैं ज़रा भी नरम पड़ा या बच्चे जैसी हरकतें की तो बच्चे ख़राब हो जाएंगे, या मेरे अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। कई बाप हमारे, मैंने देखा है, बाप इसलिए भी बच्चे के लेवल पे नहीं आते, ख़ास एज के बाद बेटियों को
क्लोज करना छोड़ देते हैं कि जी मैंने तो इसको अथॉरिटी फिगर बनना। अच्छा, माएँ भी बापों को ये बात करती हैं, वो कहती हैं आप क्या इतना उसके साथ शुगर मेला लगा लेते हैं, शुगर मेला। मैं अगर घर में होती हूँ वो मेरी वैसे नहीं सुनता, आपका एक रोब है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये माएँ भी कहती हैं बच्चों के वाले। तो अगर आपको लगता है कि इस चीज़ की वजह से आपका बच्चा अफेक्ट हो रहा है और दोस्त उसके को, चूंकि दोस्त हर तरह के हैं, हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते दुनिया को, तो आप उसके साथ बच्चा बन जाए, अपने अंदर के बच्चे को जगाएं, आपको भी मजा आएगा। अच्छा, वो बच्चा बनने का तरीका क्या होगा कि आप वो काम करना शुरू करें उसके साथ जो वो कर रहा है? बहुत मुश्किल है गेमिंग सीखना, मुझसे पूछें। लेकिन हाँ, गेमिंग बिल्कुल, सीख सकते हैं। मुझसे पूछे, बहुत मुश्किल है भाई, नहीं चलता वो जो नहीं चलता, लेकिन चलता भी है। जब मजा आ जाए ना, यकीन करें, फिर आपको भी बहुत मजा आएगा। फिर आपको भी वो लत लग जाती है ना, फिर एक और मुसीबत आ जाएगी कि आप उधर लग गए हैं और वो आपको समझा रहा है कि सही बात है। लेकिन कितना मजा आएगा कि वो आपके साथ गेम खेले, बाहर ना जाए खेलने, है ना, दोस्तों को ना बुलाए, फिर भी वो आपका है। देखिए एक बात मैं, या उसके दोस्त भी आ रहे हो तो आप उनके साथ खेलें, ये भी तो ओकेजनली, मतलब कभी आप खेल लें कभी वो खेले। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, आपका बच्चा जितना टफ लग रहा है ना टीनेज में, या जितना इंडिपेंडेंट, वो इतना है नहीं। एक 17 साल का बच्चा भी अंदर से एक 2 साल के बच्चे की तरह आपके सामने आपकी अटेंशन के लिए वो चाह रहा है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के दोस्तों के घर अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं क्योंकि वो मसरूफ हैं या उन्होंने कहीं जाना है, ऐसी सिचुएशन भी डेवलप होती है, बच्चा चाह रहा होता है कि मेरी उनके साथ अटैचमेंट डेवलप। बिल्कुल बिल्कुल वही ना, और हम और चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। तो हमें एक तो ये याद रखना है कि टीनेजर भी 2 साल का बच्चा है, जब वो हमारे साथ होता है उसको हमारी उतनी ही ज़रूरत है। एक और हमारी सोसाइटी में, जनरली दुनिया में ना, इंडिपेंडेंस पे बहुत फोकस है जी, कि बच्चे को जल्दी से इंडिपेंडेंट बना दो। कई बच्चे, अब मैं ये सारे बच्चे नहीं, बट कई बच्चे उस इंडिपेंडेंस का नेगेटिव इफेक्ट लेते हैं। हम बहुत जल्दी कहते हैं ये बच्चा अपना हर काम खुद करना सीखे, तो उसका फ़ायदा नहीं है? फ़ायदा है, फ़ायदा है, मुझे तो उसका नुकसान होता है। जब मैंने ये देखा कि आई एम द ओनली पर्सन और मुझे मेरे पेरेंट्स ने इतना वो रखा कि पानी का ग्लास भी तो हम ये कर देंगे, तो मुझे आधे वक्त तो दुनिया के बारे में ही पता नहीं था कि अच्छा बिल्स भी जमा कराने होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इंडिपेंडेंस में सीखते हैं, बिकॉज यू नो कि आपने लाइफ में आगे अकेले भी होना है। हाँ, लेकिन वो आपके वाला ज़्यादा कॉमन है जो आप बता रही हो। बट ये होता है कि कुछ बच्चों के लिए वो जो एक फाइन लाइन है ना कि कब उसको इंडिपेंडेंट करना है। मुझे नहीं पता आपके पेरेंट्स ने कब आपको इंडिपेंडेंट किया थोड़ा सा, या अभी तक नहीं किया। बट होता ये कि हमारे कुछ जल्दी करना शुरू हो जाते हैं। जैसे अर्ली टीन्स में हमारे यहाँ बहुत है कि इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद करे, तो बच्चा ये लेसन सीखता है कि नाउ ही इज़ नॉट देयर फॉर मी और शी इज़ नॉट देयर फॉर मी। लेकिन वो एक लर्निंग प्रोसेस है ना। अर्ली टीन्स बहुत बड़ी एज होती है, मेरे ख्याल में 12-13 साल के बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त कर रहे हैं, तो आप तो यही चाहेंगे कि उनको ट्रेन, आप कब तक उनको पैम्पर करते रहेंगे? सही बात है, नहीं मैं आप वो तो अग्री करते हैं, हम खुद भी यही करते हैं। लेकिन अगर आपको जब मसला दिखने लगे कि ये अब इसकी मेरी इंडिपेंडेंस करने की वजह से दोस्तों के करीब होने लगा है, तो आप उसको मे बी ये शो कर सकते हैं कि आई एम हियर, यू कैन डिपेंड ऑन मी। हाँ, अब मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंस भी फिर वो भी खतरनाक है, क्योंकि आप इतनी एज बड़ी हो जाए और फिर भी आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो पेरेंटिंग गेम ही बैलेंस की है जी। वो पतली तार पे चलना है आपने 15-20 माइल, क्योंकि देखिए स्ट्रीट स्मार्ट भी तो बनाना है ना बच्चों को, स्ट्रीट स्मार्ट भी बनाना है। लेकिन कई दफ़ा वही बता रही हूँ ना, कुछ पेरेंट्स आते हैं जो इंडिपेंडेंट करते करते बच्चा बिल्कुल माँ बाप को मसले बताना छोड़ देता है। अच्छा, वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक है कि अगर आप बच्चा आपको अपना छोटा इशू बता रहा है ना, तो उसको दुनिया के सबसे बड़े इशू की तरह अगर आप नहीं सुनेंगे ना, तो जब उसकी ज़िंदगी का दुनिया का सबसे बड़ा इशू आएगा तब वो आपके पास नहीं आएगा। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड पॉइंट। हाँ, लेकिन कभी कभी वो छोटे इश्यूज होते हैं जिनको वो बड़ा समझ रहा होता है, तो आपने ये भी तो करना होता है कि नहीं यार ये इतनी बड़ी बात नहीं है, सुनने के बाद। हाँ, सुनने के बाद, हाँ, ये शो करने के बाद कि मैं इधर हूँ, कंसर्न्ड हूँ मैं। हाँ, अच्छा, ये जो है ना, नई बड़ी बात नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ना बोलें इन लफ्जों में, आप उसको सोल्यूशन इस तरह की बताएं कि उसे लगने लगे कि ये बड़ी बात नहीं है। सोल्यूशंस दिए जाएं, बिल्कुल कि यार ये बहुत इजी मसला है, इसको ऐसे ऐसे हल कर लो। ऐसे कर, हाँ, लेकिन इजी मसला नहीं बोलना ना, क्योंकि दोस्त ऐसे नहीं बोलते। दोस्त कहते हैं यार तेरे साथ तो बहुत बुरी हो गई, और यार ये तो दुनिया पढ़ा रहे होते हैं उस चीज को, हालांकि ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है। लेकिन वो जो दोस्त वो जुमला बोल देता है ना, यकीन करें वो इतना अट्रैक्टिव है कि यार ये तो बड़ा बुरा कर दिया टीचर ने तेरे साथ। वो गलत है ना जुमला। कई दफा बच्चे चाह रहे होते हैं हमें ये बोला जाए, ये तो बड़े बेचारे होते हैं अक्सर, है ना, बहुत सारे बड़े ऐसे रो रहे होते हैं, ये हो गया, अरे भाई कुछ नहीं हुआ, चिल करो, आगे बढ़ो, जिंदगी में खड़े हो दोबारा से। अच्छा, सेंसिटिविटी टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। सेंसिटिविटी के एक बच्चा है, वही घर में सिबलिंग्स हैं 2, एक उनमें सेंसिटिव ज्यादा है, उसके लिए हर छोटा मसला बड़ा हो जाएगा, वो परेशान भी ज्यादा होगा, मतलब एक तरह से वो सेंसिटिव ज्यादा है। और दूसरा बच्चा है, वो शायद उससे एज में भी छोटा होगा, लेकिन वो ही विल टेक थिंग्स मतलब वन डे एट अ टाइम, चलो भाई आज ये करते हैं, देखेंगे कल की कल। तो दोनों में जो ये फर्क है, और पेरेंट्स भी ज़ाहिर अगर ऐसे ही हैं कि जिस तरह वैसे ने कहा कि यार ये क्या तुम अब लेके बैठ बात को बड़ा, हाँ, तो वो जो छोटा बच्चा है जो सेंसिटिव ज्यादा है और उसको हर चीज फील भी होती है, जुमला भी उसको लगता है, तकलीफ भी उसको होती है, वो फिर क्या करे? पहले तो मैं बताऊं कि ये होता कैसे है, इसमें हैरानी की बात क्यों नहीं है। अगर आप टाइम है तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं। 2 सिबलिंग्स कभी भी एक फैमिली में नहीं बड़े होते, याद रखें। हम कहते हैं नो 2 किड्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। ठीक है, हाँ, क्योंकि जब पहला बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम माँ बाप की उम्र और होती है, माँ बाप का रिश्ता किसी और स्टेज पे होता है, हाँ, माँ बाप का इकोनॉमिक में भी हालात और तरह होते हैं, तजर्बा हर तरह, हर बच्चे के साथ माँ बाप का नई फैमिली होती है।
तो पहले तो माँ बाप हैरान होते हैं कि मेरा एक अच्छा निकल आया एक बुरा निकल आया, ये नहीं होता। आपने उसको डिफरेंट हालात दिए। अब जो सेंसिटिव बच्चा है ना, वो बहुत सारे डिफरेंट, एक तो जेनेटिक है, अगर जो बच्चे बहुत ज़्यादा फील करते हैं वो जेनेटिक भी होता है। आप पेरेंट्स में से एक ज़रूर बचपन में सेंसिटिव होता है। हाँ, ये अक्सर लोग ज़्यादा, हमारा ब्रेन ऐसा है कि वो स्टिमुलस को ज़्यादा फील करता है। नंबर 2, आपने पूछा कि उसका करें क्या, मतलब बच्चे क्या करें उसका या माँ बाप क्या करें? माँ बाप क्या करें? मतलब दोनों नहीं उसको देखना है, बच्चे को खुद भी देखना है कि भाई ज़ाहिर है अब मैं ज़रा सेंसिटिव ज़्यादा हूँ और इनके लिए मुझे ये चीज़ भी फील हो रही है और इनके लिए हमारी फील्ड तो अब हमारी फील्ड यही कहती है कि माँ बाप की जिम्मेदारी ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर उसको कोई चीज़ सेंसिटिव है और उसको कोई डांट किसी तरह से बुरी लग रही है तो आपने रुक के सोचना है कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने वर्ड्स कैसे बदलूँ कि रिजल्ट भी वही निकला है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि ये बोले बगैर कि यार ये छोटा मसला है, उसको दिखा दें कि ये मसला छोटा था। सही है, डू एंड शो एंड। तो माँ बाप घर में एक पेट है मिसाल के तौर पे और दो बच्चे हैं आपस में और वो जो है उनमें से एक ज्यादा अटैच है और दूसरा कह रहा है चलो यार बीमार है, ठीक है बस हो गया, बहुत ओह आई एम वेरी सैड, लेकिन ही इज गॉन नाउ। और दूसरा है वो उसको खिलाता पिलाता था या अटैच ज्यादा है, बैठ के रो रहा है, तो पेरेंट्स ये कह देते हैं उसको कि यार वो भी तुम्हारे साथ इसी घर में रह रहा है, उसका भी उतना ही ये बिल्ली कुत्ता था जितना तुम्हारा है। अलग अलग कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ये जुल्म है, ये आउटराइट जुल्म है पेरेंटिंग के ऊपर। अच्छा, एक तो आपने चीज बताई थी सेमनेस, जी ठीक है, वो तो फार्मूला हो गया कि आप उस एक्टिविटी में शामिल हो जिसमें आपका बच्चा है। हाँ, और दूसरा वो जो इन्होंने बता दी एश्योरेंस, थेरेपिस्ट उन्होंने, हाँ थेरेपिस्ट शिफा के एश्योरेंस जो है ना कि जो भी होगा तुम गलत भी करोगे तो मैं तुम्हारे लिए हूँ। अब ये सबसे मुश्किल है क्योंकि अगर गलत में भी आप कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए हूँ तो अब वो तो फिर पेरेंटिंग कहाँ गई? नहीं, गलत में हूँ का मतलब ये है कि मैं उस गलत को सही करने के लिए हूँ ना, है तो सही फादर या मदर। हाँ, लेकिन हमने दोस्त क्या करते हैं उस टाइम जो बच्चे को अट्रैक्टिव लगता है, डांटते नहीं है पहले वो दोस्त आपको अपने बारे में बुरा फील नहीं कराते। अच्छे दोस्तों की बात हो रही है, तो दोस्त आपको अपने बारे में बुरा फील नहीं कराते कि तुम बुरे बच्चे हो या तुम बुरे इंसान हो, तो आपने वो देना है बच्चे को। हाँ, ये जरूरी है। ये नहीं दिखाना कि गलती हो गई है तो तुम बुरे हो, ये दिखाना है कि गलती हो गई है तो गलती बुरी है, मतलब प्रैक्टिकल रिजल्ट भाई बच्चे का मुझे पता चला कि बच्चे ने सिगरेट पी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अब पता चल गया। हाँ, अब अगर मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम बुरे हो तो मामला खराब हो जाएगा। यस, मैंने उसको बताना है कि ये हरकत जो है ये सही नहीं है, सही नहीं है, हाँ, और हो गई, ठीक है, सब तजर्बा करते हैं बचपन में इस तरह की वो चीजें होती हैं, बट दिस इज नॉट राइट। देखें, हाँ, ये लेकिन ये तब काम करेगा जब आप अटैचमेंट बॉन्ड आपका पहले से स्ट्रांग होगा, बिल्डिंग का फाउंडेशन है ना। हाँ, हमारा अटैचमेंट बॉन्ड जब कमज़ोर होने लगता है ना बच्चे के साथ, वो अटैचमेंट बॉन्ड वही है कि एक माँ बाप जो खेलने वाले माँ बाप होंगे, हमेशा अवेलेबल माँ बाप होंगे, क्रिटिसिज्म ना करने वाले माँ बाप होंगे। उसके बाद अब ये बॉन्ड सिगरेट वाला, देखें जाहिर बात है अगर आप फादर हैं थोड़ा सा तो डांटेंगे ना, दोस्त तो शायद दूसरा सिगरेट भी दे देना। हाँ, अब वो तो आप नहीं कर सकते हाँ, ना, करना वो तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन आप उसको ये कर सकते हैं ना, समझा सकते हैं कि मतलब ये कर सकते हैं कि आप उसे ये ना कहें कि भाई ये तुमने जो है बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है और बस ये तो देयर इज नो वे बैक नाउ, लेकिन ये कि ठीक है ये हुआ है तो हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए और ये मैंने वो पेरेंट्स देखे हैं जी जो मैं बता रही हूँ, जिसके बारे में ये प्रोग्राम मैं कर रही हूँ, वो ये है कि जब बच्चे ने सिगरेट पी ली, माँ ने बाकायदा दरवाज़ा बंद करके ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया और अपने घर वालों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। सिगरेट पी ली, सिगरेट पी ली, अब मैं क्या करूँ? अब वो माँ का अपना, मैं उसको ब्लेम नहीं करती, घबरा गई वो अपना कमजोरी है। तो हमें क्या करना है पेरेंटिंग में, हमें अपने आप पे कंट्रोल करना है। तो पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट नॉट बीइंग द पर्सन हु यू आर, the person that is there other। आपने कौन से माँ बाप देखे? मैंने एक्चुअली पेरेंट्स ऐसे देखे कि एक लड़का था और वो सिगरेट पी रहा था, बाप ने उसको देख लिया कि यार ये सिगरेट पी रहा है, बाप गया खोखे पे, बाप ने खरीदी 2 सिगरेटें, अच्छा, गया लड़के अपने बेटे के पास, कहा ये पकड़ तू, और बाप ने भी लगाई, उसको कहा लगाओ, तो वो जरा रिलक्टेंट, जाहिर है उसका जहन में वो था कि यार बाप अब मेरे सामने आ गया, बाप नहीं पीता था, तो खैर बाप ने लगाई, उसने कहा अबे लगा, उसने भी लगाई। अब दोनों ना खड़े, थोड़ी देर बाद बाप लगा रहा अपना, थोड़ी देर बाद बेटे ने शर्म के मारे या जो भी था वो नहीं कर सकता था, या उसको समझ आ गई कि बाप मैसेज क्या देना चाहता है, आहिस्ता से बुझाई और इंतजार करता रहा कि अब बाप खत्म करे तो दोनों साथ चलें। तो ये वाला सिलसिला हुआ कि उसके बाद उस लड़के को मैसेज समझ आ गया जो बाप उसको देना चाह रहा था कि देखो कर तो मैं भी सकता हूँ, करते तुम्हारे साथ भी, मतलब साथ भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, छुपके भी कर सकता हूँ, तू भी कर सकता है, लेकिन फायदा क्या है इसका? तो मतलब करना चाह रहे हो, मैंने क्यों नहीं कभी किया, ये तुमने सोचा है। और इस तरह से करके बस उसने अपनी एग्जांपल दे दी, खोखे से खरीद के 2 सिगरेटें उसने लगाई, एक अपने लिए एक बेटे के लिए। 20 रुपए जाया किए, बैठ के बात कर लेता, मेरे जैसा होता ना तो। लेकिन वो बेटा शर्मिंदा हो गया एक तरह से, बगैर कुछ कहे या कोई कॉन्वर्सेशन। शर्मिंदा करना जरूरी होता है या नहीं? या नहीं जिस तरह इन्होंने किया मे भी कई दफा ये काम कर देता है, ये बता रही हैं, बट लफ्जों से जनरली लफ्जों से शर्मिंदा करना वो बुरी बात है। देखें जो चीज भी बच्चे के पर्सन के ऊपर काम बात कर रही है ना, पर्सन एज अ पर्सन तुम ठीक नहीं हो,
वो चीज मना है, इट्स अ क्राइम इन पेरेंट। पर्सन ठीक है, एक्शन रॉन्ग हो सकता है, एक्शन रॉन्ग हो सकता है। हम क्या करते हैं अपने, अब वो जो गलतियां सबसे होती है ना, अब वो जो खातून कमरे में बंद होकर रोने लगी, पूरा दिन रोती रही, अम्मी को चाय दो, अम्मी को खाना दो, भाई अब उसने स्मोकिंग जो की है, अब हमें पहले तो पता करना चाहिए कि बच्चा कितनी स्ट्रेस में था। अब कुछ तो हो रहा है उसके साथ कि उसको निकोटीन की जरूरत पड़ी ना। अब अगर एडिक्शन की साइड पे जाएं हम देखें तो बच्चे को, टीनेज को निकोटीन की जरूरत, इसका मतलब है ही नीड्स आवर हेल्प, राइट? बिल्कुल। बट वो अम्मा को चाय दे रहे हैं, अम्मा को पानी दे रहे हैं, बीपी बढ़ गया, टेंशन सारी मैं अपनी तरफ कर लूं ताकि ये भूल जाएं अपनी टेंशन। अब मैं आई एम विद द मदर, मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो जो आज प्रोग्राम का टॉपिक है कि जो अटैचमेंट बॉन्ड है, फिर वो बच्चा 100% दोस्त के पास जाके रोएगा, बिल्कुल मसले बताएगा, और वहां से बॉन्डिंग शुरू होगी, फिर एक नई किस्म की दोस्ती भी, सिगरेट के ऊपर बॉन्डिंग, और वो फिर खतरनाक हो जाएगी। हाँ, जो आपके पास मौका था कि आपको संभालते, पानी पीते और बच्चे को अपना बॉन्ड रखते। वेरी इंपॉर्टेंट जी, बच्चों के साथ बॉन्ड बनाना जो है बहुत ज़रूरी है, और उसका फॉर्मूला हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश की। यही रास्ता है, इसी रास्ते पर चलकर हम भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।